हे बड़ी व्हाट्सअप। मैं दिव्यांश आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द एग्जाम्स बड़ी में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग सकुशल होंगे और अपनी तैयारी को सुचारू रूप से आगे बढ़ा रहे होंगे। इसी क्रम में 3 जून को कौन कौन सी घटनाएं ऐसी हुई जो आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के वर्ल्ड में बहुत महत्वपूर्ण, आज उन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे। तो यह क्लास है 3 जून के करंट अफेयर्स के बारे में। आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यूपी ट्रिपल एससी के सफलता बैच के बारे में बताना चाहूंगा, जो कि पेट के एग्जाम से रिलेटेड है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन में पेट 2025 का अगर आपने फॉर्म भरा है तो इस सफलता बैच से जुड़ जाइएगा। कैसे जुड़ेंगे उसके बारे में बाद में चर्चा करते हैं। आप पहले चर्चा करते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि आज के क्वेश्चंस कौन कौन से जो आपके एग्जाम से पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि हाल ही में विश्व दुग्ध दिवस मनाया गया। ये जो विश्व दुग्ध दिवस मनाया गया, इसके बारे में छोटी सी पॉइंट पूछना चाहता है, कब मनाया गया। अब कब मनाया गया ये क्वेश्चन तो आपको पता ही होना चाहिए कि कब मनाया गया। ध्यान रखो, सबसे पहले अगर विश्व दुग्ध दिवस की चर्चा करें तो दो तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे। एक पूछा जाएगा विश्व दुग्ध दिवस, एक पूछा जाएगा राष्ट्रीय दुग्ध दिवस। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस तो मनाया जाता है 26 नवंबर के दिन, क्योंकि 26 नवंबर को ही डॉक्टर वर्गीश कुरियन जी का जन्म हुआ। डॉक्टर वर्गीश कुरियन कौन है? भारत में श्वेत क्रांति के जनक। ये पॉइंट्स कंफर्म हो गया, वर्गीश कुरियन जी से रिलेटेड हो गया और 26 नवंबर कंफर्म हो गया। विश्व स्तर की चर्चा करें तो विश्व स्तर में एक संस्था है यूएन। अच्छा, क्वेश्चन से पहले एक बात बताते हैं, जो सबसे ज्यादा सही जवाब देगा उसके जवाब को मैं पिन करने वाला हूं। तो अगर आपको ये करना है तो प्लीज जवाब देना स्टार्ट करिए। अब सबसे पहले पॉइंट्स देखते हैं। यूएन, यूनाइटेड का मतलब क्या हुआ? यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन की एक ब्रांच है खाद्य व कृषि संगठन। खाद्य व कृषि संगठन इसने वैश्विक फूड के रूप में दूध के महत्व को समझाने के लिए एक दिन प्रिजर्व किया, और वह दिन था 1 जून, अर्थात 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है। दोनों पॉइंट साथ होगा। विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया था? 1 जून को। भारत में या राष्ट्रीय, भारत के राष्ट्रीय के बारे में चर्चा करें तो राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? वो मनाया जाता है 26 नवंबर को। ठीक, तो इस तरह से एक पॉइंट कंफर्म होगा। 26 नवंबर को क्या मनाया जाता है? 26 नवंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय दुग्ध दिवस। ठीक है, डॉक्टर वर्गीश कुरियन। और विश्व दुग्ध दिवस 1 जून। फिर अगला क्वेश्चन देखो, इसका भी जवाब आपको एबीसीडी में देना है, जो भी सही जिसको पता वो दे दे। हाल ही में एसबीआई ने वित्त वर्ष 2025 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया। सबसे पहले तो एसबीआई को देखो। देखो एसबीआई के बारे में 2-3 पॉइंट्स एकदम याद रखो। सबसे पहला पॉइंट क्या है कि एसबीआई का जन्म कब होता है, एसबीआई की स्थापना कब होती है। एसबीआई का यह नाम एसबीआई इसको प्राप्त होता है 1 जुलाई सन 1955 को। इसने अपना हेडक्वार्टर बनाया मुंबई में। परंतु क्या एसबीआई से पहले नहीं था? एसबीआई से पहले इसकी जड़ों को अगर खंगालेंगे तब आप पाएंगे कि इसका जन्म तो एसबीआई से बहुत पहले हो चुका था। 1921 में इसको इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम दिया था। 1921 से भी पहले जाएंगे तो 1806 में। 1806 में एक थी बैंक ऑफ कलकत्ता। बैंक ऑफ कलकत्ता में फिर मर्जर हुआ, फिर बना इंपीरियल बैंक। इंपीरियल बैंक बनने के बाद 1955 में इसको वर्तमान नाम एसबीआई प्राप्त होता है 1 जुलाई 1955 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ रहा? मुंबई में। हेडक्वार्टर के साथ ये याद रखना इसके अध्यक्ष कौन है, वो भी वर्तमान अध्यक्ष के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको इनका नाम याद रखना है। चल्ला श्रीनिवासु मुल्लू, चल्ला श्रीनिवासु मुल्लू रेड्डी। ठीक है, अब इसने क्या उद्देश्य कर दिया, इसने बताया कि इस बार 6.5% जीडीपी वृद्धि दर रही। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो गया? ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो गया। जिन लोगों ने सी जवाब दिया था वो सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किस राज्य में राज्यसभा में आचार्य चारक और ऋषि सुश्रुत की मूर्ति का उद्घाटन किया है? अच्छा, आचार्य चरक कौन थे? पहले इस बात को कंफर्म करो। जिन लोगों को सही जवाब आ रहा है वो जल्दी से कमेंट करते रहिए। आचार्य चरक की देखिए, तो जो आचार्य चरक थे, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा ये किस राजवंश, ये कुषाण राजवंश से संबंधित थे और कुषाण राजवंश के वैद्य थे। आचार्य चरक कौन है? राजवैद हैं, वो भी कहां से? कुषाण राजवंश के। इन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसको हम लोग चरक संहिता के नाम से जानते हैं। इन्होंने चरक संहिता नामक पुस्तक लिखी। फिर चर्चा करते हैं कि आचार्य सुश्रुत के बारे में। सुश्रुत शल्य चिकित्सा के जनक है। अगर आपको ओटी ऑपरेशन के बारे में चर्चा करें तो शल्य चिकित्सा के जनक कौन है? सुश्रुत जी। क्वेश्चन पूछ रहा है इन दोनों की मूर्ति राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किस राज्य के राजभवन में स्थापित की है? तो ध्यान रखो, या गोवा में स्थापित हुई। ऑप्शन नंबर क्या था? ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, हाल ही में त्राल वन्यजीव अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है।
अब ये त्राल वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे है? त्राल वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? त्राल वन्यजीव अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है। अच्छा, इको सेंसिटिव जोन क्या है? यहाँ पे इकोनॉमिकल गतिविधियां नहीं, सॉरी, ये जो इको, ये इको फ्रेंडली से संबंधित, इकोलॉजी से नहीं, अर्थात यहाँ की जैविक विविधता अच्छी मात्रा में पाई जाती है। या कहाँ पे? लद्दाख में, सिक्किम में, जम्मू कश्मीर में। तो ध्यान रखो, ये जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन नंबर इसका क्या रहा? ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो गया। नए क्वेश्चन की चर्चा करो। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, हाल ही में किस देश के महान लेखक नुग्गी थोगो का निधन हुआ? नुग्गी व थोगो की चर्चा करें, ये किस देश के महान लेखक थे? इतना क्वेश्चन पूछ रहा है। ये केन्या की थी। ऑप्शन नंबर क्या रहा है इसका? बी, केन्या। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ो। अगला क्वेश्चन पूरा, हाल में किसके द्वारा, एक पुस्तक है, द वुमेन हु रन एटीएम, सॉरी, द वुमेन हु रन एम्स। बड़ा, इस क्लास को मैं रात 2:30 बजे शूट कर रहा हूँ, मे भी थोड़ा एरर हो, कल से इन चीजों को मैं थोड़ा सा प्रीपोन कर लूंगा, तब आराम रहेगा। द वुमेन हु रन एम्स, द मेमोरी ऑफ मेडिकल पाइनियर। द वुमेन हु रन एम्स, ये पुस्तक किसने लिखी है? जितना क्वेश्चन पूछ रहा है। डी गणेश जी ने, शिवाजी गणेशा ने, स्नेही भार्गव, या कोई नहीं? तो याद रखो, यह पुस्तक लिखी है स्नेही भार्गव जी के जीवन पे। स्नेही भार्गव। ऑप्शन नंबर क्या रहा है इसका? ऑप्शन नंबर इसका सी, बी सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को स्विच करो। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, हाल ही में इसके द्वारा दूर संचार के क्षेत्रों और नागरिकों के बीच संपर्क बढ़ाने के लिए संचार मित्र योजना शुरू की गई। पॉइंट पूछ रहा है, संचार मित्र योजना किसके द्वारा शुरू की गई है? बस इतना छोटा सा पॉइंट है। अब तो आप लोगों को कंफर्म होगा इसका एम क्या है। जितने भी नौ युवक हैं, नौ युवकों को ऊर्जा व क्षमता का उपयोग करके डिजिटल व्यवहार को सिक्योर करना है। जो लोग डिजिटल ट्रांजेक्शन करते हैं, डिजिटल चैट्स कर रहे होते हैं, इनको सिक्योर करना है। संचार मित्र योजना किसके द्वारा जारी की गई? यह दूरसंचार विभाग में द्वारा जारी की गई। अब दूरसंचार विभाग के हेड कौन है? आपको इतना सा बस क्वेश्चन बताना है। जल्दी से कमेंट करिए, क्या ये पीयूष गोयल जी हैं, या धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, ज्योतिरादित्य आनंद जी हैं? ठीक है, तो ध्यान रखो, जल्दी इसका जवाब दो बेटा। ठीक है, ओके, ठीक है, चलो। तो बड़ा ध्यान देने योग्य बात बस इतनी सी है, ज्योतिरादित्य सिंधिया। ऑप्शन नंबर क्या रहा? ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में केंद्र सरकार ने इंडिगो के किस देश की एयरलाइंस के लिए एयरक्राफ्ट लीज खत्म करने का निर्देश दिया है? अच्छा, इंडिगो किसी देश के एयरक्राफ्ट लेती थी किराए पे, अब वो लीज लेना बंद कर दिया है। अब वो इस देश से नहीं लेंगे, बाकी केसेस लेंगे। अब वो देश कौन सा, इतना बताना है। याद रखो, इंडिया और पाकिस्तान का संघर्ष चल रहा था, इसमें इसने पाकिस्तान की मदद की। अब पाकिस्तान को तो सबक सिखाई है, इसके साथ ही साथ इसकी मदद देने वाली सभी कंट्रीज को दिखाएंगे। इसकी मदद किसने की? तुर्की ने। तो ऑप्शन नंबर यहाँ क्या रहा? ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, हाल ही में कश्मीर घाटी में पहली बार ट्रेन के जरिए ताजा चेरी कहां भेजी गई है? कश्मीर से पहली बार ताजा चेरी कहीं भेजी जा रही है। अब इनसे क्या, देखिए, जैसे ही कश्मीर को स्पेशल राज्य का दर्जा समाप्त हुआ, अब कश्मीर से डेवलपमेंट आने लगा। जैसे कि यहां देखेंगे तो अब कश्मीर से बिजनेस बढ़ रहा है, टूरिस्ट में जाने लगे। तो इन्हीं चीजों को देखते हुए ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ताजा चेरी हाल ही में कहां भेजी गई है? चार ऑप्शन दिए गए, ये भेजी गई मुंबई में। ऑप्शन नंबर डी सही रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, हाल ही में किस राज्य में भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन स्टार्ट की गई है? निजी प्राइवेट हेलीकॉप्टर्स हैं, उनकी असेंबली लाइन एक राज्य में स्टार्ट की गई है, उस राज्य का नाम है कर्नाटका। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किस हाई कोर्ट के फैसले को पलटकर तीसरे बच्चे के लिए मातृत्व अवकाश स्वीकार किया है? तो जो मातृत्व अवकाश, ये कंट्रोवर्शियल थोड़ा सा टॉपिक है, मतलब इनको लेके कोई ग्रीन लाइन नहीं खींची जा सकती है। अगर मातृत्व अवकाश हर क्षेत्र के लिए कंपलसरी कर दिया जाएगा तो बहुत क्षेत्र किसी भी वुमेन को जॉब ही नहीं देना चाहेंगे। चलो, ये तो एक अलग से स्ट्रक्चर किसी दिन पर्सनल बैठेंगे, संडे उस दिन चर्चा कर लेंगे। अभी देखो बेटा, मातृत्व अवकाश को स्वीकृत किया, तीसरे बच्चे पर भी मातृत्व अवकाश मिलेगा, या एक हाई कोर्ट ने स्वीकृत कर लिया। ये कहाँ का हाई कोर्ट है, इतना क्वेश्चन आपको बताना है। ये हाई कोर्ट है मद्रास हाई कोर्ट। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हाल ही में जम्मू कश्मीर के डोडो जिले में भद्रप्रवाह में तीसरे लेवेंडर महोत्सव का उद्घाटन किया। अच्छा, ये लेवेंडर महोत्सव क्या है? लेवेंडर महोत्सव जो है वो सड़क पे जो लोग बिजनेस कर रहे होते हैं, जो फुटकर में सामान बेच रहे होते हैं, ये उनके लिए एक जश्न का महोत्सव मनाया जाता है। ये हाल ही में कहाँ पे जम्मू कश्मीर में मनाया गया। तो क्वेश्चन क्या, पहले लेवेंडर का महोत्सव कहाँ मनाया गया? ये मनाया गया जम्मू एंड कश्मीर में। हाल ही में जम्मू कश्मीर के डोडा जिले के भद्रवाह में तीसरे कैलेंडर का उद्घाटन किसने किया? इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। क्या इसका उद्घाटन मनोज सिन्हा ने किया, जितेंद्र सिंह ने किया, राजनाथ सिंह ने किया? कोई नहीं। तो याद रखो, इसका उद्घाटन डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 72वें मिस वर्ल्ड फेस्टिवल में ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? अच्छा, ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड्स कब दिए जाते हैं? ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड दिए जाते हैं मानव पीड़ा को कम करने वाले प्रयासों में जो भी सबसे अच्छी या सबसे अग्रणी रूप से एक एनजीओ होगी। एनजीओ क्या होता है? नौ गैर लाभकारी संस्थान होता है, उसको प्रोवाइड किया जाता है। इसमें धनराशि कितनी मिलती है? इसमें धनराशि दी जाती है $2.5 मिलियन की। $2.5 मिलियन दी जाती है। ये हाल ही में किसको मिला, ये आपको क्वेश्चन ध्यान रखना है। ये हाल ही में एमएसडी को मिला है, अनुपम खेर को या सोनी सूद ने? तो बेटा ये दिया है सोनी सूद को, क्योंकि सोनू सूद ने जिस तरह का कार्य किया था वो ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड्स के काबिल था। इससे भी बड़े अवार्ड्स इनको मिलने चाहिए। ऑप्शन नंबर इसका क्या रहा? ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो गया, 13 नंबर। अगला क्वेश्चन, हाल ही में फीबा महिला एशिया कप 2025 का राजदूत किसे घोषित किया गया? फीबा महिला एशिया का जो राजदूत बनाया गया वो मियो जी लीजी को बनाया गया। ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलिनियोस टेक भारत के परिसर में स्थापित करने वाला किस देश का पहला विश्वविद्यालय बना है? तो याद रखो, यह अमेरिका का विश्वविद्यालय। ऑप्शन नंबर क्या रहा है इसका? सी सही हुआ। नेक्स्ट पॉइंट, सफलता बैच। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पेट के एग्जाम में सफलता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाला बैच है। इसमें आपको मिलेंगे ना केवल प्रैक्टिस सेट्स, डिटेल क्लासेस, साथ ही साथ आपको मिलेंगे एरर सॉल्यूशन मेथड। अब एरर सॉल्यूशन मेथड क्या है? जैसे आपने एक टेस्ट दिया है, इस टेस्ट में आपके 15 क्वेश्चन गलत हो गए, तो आपको ये 15 क्वेश्चन टाइप करके हमारे ग्रुप्स में बताना है, जो पेड ग्रुप्स होंगे। यहां पर आपको सिर्फ इन्हीं 15 गलत क्वेश्चन से रिलेटेड टॉपिक्स जो होंगे उनकी क्लास मिलेगी। इस तरह आप अपनी गलतियों पे काम कर पाएंगे, आपकी गलतियां समाप्त होंगी। जितनी कम गलतियां होंगी उतने ज्यादा सिलेक्शन होंगे। तो मिलते हैं सफलता बैच में। सफलता बैच को ज्वाइन करना मत भूलिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा हुआ। कोई समस्या, कोई एरर आती है तो 9889057003 इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा। तब तक के लिए कीप स्टडी, कीप स्माइलिंग, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। पढ़ाई मुस्कुराहट एक साथ अच्छी लगती है, अकेले में दोनों ही अधूरे हैं। धन्यवाद दोस्तों।